किसी को नहीं मिल रहा। जैसे मॉम बनाती है ऐसे कोई नहीं बनाता, ऐसे उनका कहना है। शायद हर बच्चों को ऐसे लगता होगा ना कि मेरी मॉम खाना अच्छा बनाती है। गाइस ये अजवाइन है, और जब भी आप लोग उपमा बनाते हो तो इतना सा अजवाइन लेके दिया था, एंड आई कुड मेक आउट ना क्या टेस्ट है वो करके। कि पानी बहुत ज़्यादा देना चाहिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए उसको, लिमिटेड इसमें ही अगर आप पानी दोगे तो बनाना में जो टेस्ट आता है स्वीट वो। प्रणाम गाइस सबको, गुड मॉर्निंग, स्टार्टिंग विथ अनदर डे। ये मेरी मेरा गया। गुड मॉर्निंग डियर। अभी आइए हो, अभी शुरू होगा काम हमारा। अभी कुछ वर्कर्स भी आएंगे, इसके अलावा खेत में काम है कुछ। कल हमने कुछ प्लांट्स भी लगाए थे, और ब्यूटीफुल मॉर्निंग। कल कुछ प्लांट्स भी लगाए थे, और अभी कुछ बाकी हैं और जाके लगाना है आज। मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी पता नहीं, बट काम तो है उतना। कड़ी पत्ता के पेड़ है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे यहाँ कुछ कौन से पेड़ है। ये है कड़ी पत्ता का, जो कि कुछ ही रखा है अभी हमने। एंड यहाँ पे ना पूरा वेजिटेबल्स के लिए लगाएंगे, दैट इज़ फॉर अस, घर के लिए। कमर्शियल ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे लिए यहाँ पे करेंगे। और ये जो है ये सारे मैंगो प्लांट्स हैं, मैंगो ट्री है ये सारे सारे मैंगो ट्री हैं। ये डॉफ वैरायटी के कोकोनट ट्रीज़ हैं। मतलब यहाँ पे जो यहाँ है या यहाँ इससे थोड़ा ऊंचा में फल लगेगा उसका, कोकोनट आएंगे तो ऐसे ना, मतलब बिल्कुल झुक के लेना पड़ेगा उस टाइप का। डॉफ वैरायटी आजकल बहुत प्रचलित है ये, तो वो हम लेके आए थे। और अभी पपाया का मंगवाया है उस तरफ। हमने एप्पल का भी ये मंगवाया है, एप्पल फ्रूट का भी पेड़ मंगवाया है, और इसका जैक फ्रूट का है। फिर क्या है, फिग है, बहुत सारी वैरायटी। ऑरेंजेस लगा रहे हैं हम लोग यहाँ, जस्ट ट्राई कर रहे हैं, अभी आएगा नहीं आएगा देखेंगे। एंड फिर हम लोग ये अरेका नट, बीटल नट का भी प्लांट लगाया है, देखते हैं यहाँ आएगा। अगर आएगा तो बहुत बढ़िया है, फिर वही कंटिन्यू करेंगे। जस्ट वी आर ट्राइंग फ्यू ऑफ देम ना अभी। तो एक वो हो गया, तो उसके बाद फिर अगर अच्छे से वो ग्रो कर गया तो फिर हम फिर लेके आएंगे यहाँ पे। और ये तो हमारा बहुत पुराना मैंगो ट्री है, ये वाले, सॉरी दिस आर वो मैंगो ट्री है, ये कोकोनट ट्री है ये वाले। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ बनाना प्लांट्स है, इस तरफ है बनाना प्लांट। ये भी हमारे कोकोनट ट्री हैं सारे, ये यहाँ नेबर हैं हमारे। और सारे बने हुए हैं, इतनी यमी है ये, इतने टेस्टी है। बिकॉज मतलब मेरे कॉलोनी में मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो उनको मैंने दिया था। एंड वो अभी वापस चली गई हैं अम्बाला आई थिंक। तो वो अभी परसों याद कर रही थी, आपने वो कोकोनट दिया था हमें, बहुत टेस्टी थे, ऐसे हमने कहीं नहीं पिया है। यू नो दैट सॉर्ट ऑफ कमेंट आई गॉट फ्रॉम हर आफ्टर लॉन्ग टाइम, मे बी 1-2 साल पहले दिया होगा, बट शी वॉज जस्ट रिमेंबरिंग अबाउट इट, याद कर रही थी वो। बट बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। सी ये हमारे नहीं हैं, उनके हैं यहाँ पे ये है बनाना का प्लांट, बनाना ट्री। देखिए कैसे बनाना बने हैं इसके अंदर। फ्लावर है इसका। अभी तो ये लगा के बहुत टाइम हो गया, लगभग 2 साल हो गया होगा लगा के, तो काफ़ी फ्रूट दे चुका है वो। एंड हम इसको कमर्शियली भी किया है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा किया है। एक मैं चीज़ बताना चाहती हूँ बनाना ट्री का। जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि लोगों के मन में ये है कि पानी बहुत ज़्यादा देना चाहिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए उसको, लिमिटेड इसमें ही अगर आप पानी दोगे तो बनाना में जो टेस्ट आता है स्वीट, वो बहुत अच्छे से आता है उसके अंदर। बहुत ज़्यादा पानी डालने से उसका टेस्ट चला जाता है, दैट वन थिंग आई हैव कम टू नो। और दूसरा चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं रखना है उस चीज़ को, एज इन वहाँ पे केमिकल तो हमारा है ही नहीं, पूरा ऑर्गेनिक है। बट और एक चीज़ क्या है कि कहते हैं कि उसको जंगल का माहौल चाहिए,
जैसे गंदा नहीं रखना है ऑफ कोर्स, बट जो पत्ते गिरे हैं उसको हटा के एकदम क्लीन करके ऐसे करते हैं ना, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने वो एक देखा हुआ है, जितना आप क्लीन करोगे उतना उसका क्वालिटी ख़राब होता जाएगा। इट नीड्स दैट जंगल का माहौल, इट सीम्स कि इर्द गिर्द पेड़ हैं। जंगल में कैसे होता है, ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं और ज़्यादा क्लीन तो करता नहीं है कोई, तो उस टाइप का ये चाहिए उसको। एंड पानी लिमिटेड में ही देना चाहिए, इतना मैंने ज़रूर सीखा हुआ है। एंड 100% मैं बताती हूँ, इतने टेस्टी बनाना है हमारे जो फार्म में हम ग्रो कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से हम सोच के देख के स्टडी करके जो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे टेस्टी और बढ़िया किस्म का फ्रूट्स बनता है हमारे यहाँ। बस थरो स्टडी हो रहा है उसके बारे में, ईच वन ऑफ दिस। सुना करते ना। अच्छा देखिए गाइज, ये जो हम चूना खरीद के लाए थे मार्केट से उस दिन, जो डब्बे में मिलता है वो लोग बनाते हैं, बट हम लोग ಇದು ನೆಲ ವರ್ಷ बसंत जो हम लोग घर में बना रहे हैं अभी, तो ऑर्गेनिक तरीके से बनेगा। बिकॉज वो पता नहीं कौन सा पानी डालते हैं, क्या करते हैं, बट अभी हर जगह तो ये अवेलेबल नहीं होता है। बट गांव में डेफिनेटली मिल जाएगा आई गेस। अगर आप गांव में देहात में अगर चेक करोगे तो मिल जाएगा। तो अभी चूना रेडी करने के लिए क्या क्या चाहिए, जो रॉ मटेरियल है उसका, एक तो वो चाहिए जो हार्ड चूना होता है, पत्थर के जैसा होता है वो। इसके बाद हमको चाहिए अर्दन पॉट, जो शुरू ये अर्दन पॉट चाहिए, मिट्टी का बर्तन है, बेसिक सा है, कोई ब्रांड का नहीं ख़रीदा है मैंने, बिल्कुल यहाँ ही गांव में ख़रीदा है। तो उसमें धो के यूज़ किया है हमने इसको, तो डालो उसके अंदर। ये है चूना, ऐसे बिल्कुल हार्ड फॉर्म में आता है ये, बहुत ही पत्थर के जैसा होता है, हार्ड एकदम। एंड हल्का सा पाउडर भी होता है। तो आज हार्ड वाला पोर्शन ये ऐसे ना टूट। हाँ हाँ हाँ, अभी इसमें हम बॉइलिंग वाटर डाल रहे हैं, बेसिक बॉइलिंग वाटर। ये देखिए ये पानी है, ये डाल रहे हैं इसके अंदर। हाँ हाँ खा नहीं मुझसे। इसका एक ही चीज़ ये है कि जैसे ही आप इसमें गर्म पानी डालोगे, इसको ढक देना है बस, तो उसके अंदर वो बॉईल होते रहेगा। चले सी अली शो यू। एक हाँ, एक सेकंड, कैसे बॉईल होता है वो देखिए। ये देखिए खुद ही गर्म पानी में बॉईल होता रहेगा वो, है ना। अगर नहीं ढकोगे तो वो ऊपर आके गिर जाएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे बन जाएगा। ಎಷ್ಟು ಇಡೋದು ಅದನ್ನ? हाँ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇಡೋದು? एಷ್ಟೊತ್ತು? आई थिंक एक दिन के लिए रखना होता है उसको, 24 आवर्स शायद। तो उतना रख के फिर उसको ये करना है, कंज्यूम करना है। कंज्यूम एज इन हम लोग तो पान वान तो खाते नहीं हैं, कभी कभार खाते हैं ऑफकोर्स। हाँ, पान तो हम लोग कभी कभी खाते हैं, ज़्यादा खाते नहीं हैं। बट इसको बेसिकली वो कैल्शियम के लिए मंगवाया है मैंने, बिकॉज आजकल इतना बोन का इशू होता है ना, D3 नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बोन कमज़ोर हो रहे हैं। तो एक और है वेजिटेरियन लोगों के लिए कि वो जैसे में तिल खा सकते हैं। तिल का कंजम्पशन ज़्यादा करना है, खाना है उसको डेली इसमें, या तो आप पराठे में लगा लो। और गेहूँ तो बंद ही कर दो यार, कितना ये आ रहा है उसके बारे में ना, नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं लोग कि गेहूँ तो खाना ही नहीं है बिल्कुल। तो बट जिनको अभी आदत है वो धीरे धीरे कम करके आप लोग उसको ये कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो अपने टंग को अपने टंग को ये कर सकते हो। हमारे यहाँ गेहूँ तो बनता ही नहीं है, अभी बंद हो गया गेहूँ बिल्कुल। जब मेरा बेटा आया था, आप यकीन नहीं करोगे, हॉस्टल से आया था, तो ही वॉज सो मच इनटू ना कि मैं मॉम आपके हाथ के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, प्लेन पराठा बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा, मुझे पराठे ही खाना है, पराठे ही खाना है। एंड उसी वक्त हमने डिसाइड किया था कि अब से गेहूँ हम नहीं खाएंगे। तो इतना ये करके हमने डिसाइड किया था। बट जब मेरा बेटा आया तो फिर पराठे मांगने लगा वो। 1-2 दिन तो मैंने बना के दे दिया, फिर हस्बैंड ने बोला कि बिल्कुल नहीं बनेगा। देन उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ वो ये करने के लिए। बट जब इनिशियली मैंने बनाया था तो 2 कप अगर आटा, गेहूं का आटा है, तो उसमें 1 कप में ये डालती थी जवार का आटा, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा। एंड जब आप पिसवाने के लिए देते हो ना, तो उसके अंदर आप सोया डाल सकते हैं। जैसे अभी 5 kg का गेहूं है तो उसमें 250 ग्राम सोया डालना है। अगर 10 kg का है तो आधा kg। और उसके अंदर 1 कटोरी मेथी डाल देना, बिकॉज मेथी एज इट इज़ तो हम लोग खाते नहीं हैं, तो वैसे ही करके वो पेट में चला जाएगा। अगर किसी को मतलब बच्चों को अगर पसंद नहीं है तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि गेहूँ मेथी खाया है उन लोगों ने। तो ऐसे कुछ ना कुछ आइडिया करके। एंड सोया तो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, तो प्रोटीन है वो, तो उसके वजह से गेहूँ में उसको मिला देते हैं। गेहूँ का और एक वैरायटी है, आप लोगों ने भी डेफिनेटली सुना होगा, दैट इज़ कपली गहू बोलते हैं उसको।
तो क्या इसमें बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैं चेक करके बताती हूँ। वो खाने से अच्छा कितना ये है, मतलब अजीब सा लगता है मुझे ये चीज़ कि गेहूँ जो है वो हीट बढ़ाता है बॉडी में, एंड उसी की तरह गेहूँ की तरह ही वो दिखता है, जिसको कन्नड़ में सदक बोलते हैं हम लोग, मैनी ऑफ देम नो इट। तो वो खाने से आपका बॉडी में ठंडक पैदा करता है। तो कितना ये है ना, दोनों दिखने के लिए सेम ही है, हल्का सा डिफरेंस होता है, कलर सेम, साइज़ सेम, हल्का सा ये लगेगा उसमें, पता चलेगा आप लोगों को। मैं दिखाऊंगी उसको अगर अभी अवेलेबल है मेरे पास तो वो खाना चाहिए। एंड एज इट इज़ इंडियन का तो है ही नहीं वो गेहूँ। जब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो क्यों ही खाए उसको, है ना। तो हम लोग तो गेहूँ नहीं खाते हैं, बहुत रेयर, बहुत रेयर, मतलब बहुत रेयर। अभी तो आई थिंक प्लेन पराठे खा के आई थिंक हो गया अभी 2 साल समथिंग, हमने छुआ ही नहीं है उसको, गेहूँ लेके ही नहीं आते। यहाँ आने के बाद अभी शायद कभी कभी खाएंगे चाय। गाइस ये अजवाइन है, और जब भी आप लोग उपमा बनाते हो तो इतना सा अजवाइन लेके जस्ट रब इट लाइक दिस, एंड थोड़ा सा उसमें ये करके ऐसे करके इसमें ऐसे डाल दो। तो हर रोज़ तो अजवाइन हम लोग खा नहीं सकते हैं, तो इस तरीके से बच्चों के पेट में और हम लोगों के पेट में ये जाना चाहिए। देखो गाइस ये हमको बनाना था लड्डू, और बनाना है बहुत कुछ, भूनना है, मखाने भूनने हैं, और मूरी बनाना है तड़के वाला। तो वो सब बनाने के लिए मैंने कहा बनाएंगे, तो मेरे ने कहा कि चूल्हे पे बनाएंगे, बिकॉज इसका टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि वो लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते क्योंकि उनको आदत होता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो करते हैं करके चूल्हा जलाया हमने। यहाँ बहुत धुआं है, तो ये पूरा ब्लर हो गया है कैमरा, एंड यहाँ धुएं में बैठ के मेरे को बस हो गया। बट बच्चों को भेजना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ऑल्दो वो कर रही है, बट बैठ के मैं मॉनिटर कर रही हूँ कि सही से चीज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, बिकॉज जनरली ये लोग थोड़ा कम भूनते हैं, एंड हमको भूनना जो भी है वो ज़्यादा चाहिए, तो अच्छे से भूनना चाहिए, इसलिए बैठ के मॉनिटर कर रही हूँ। जब लड्डू बन जाएंगे दिखाऊंगे, पूरा पैक करके हम लोग भेज रहे हैं उसको मुंबई, क्योंकि अभी मेरे दोनों बच्चे मुंबई शिफ्ट किया है फॉर सम टाइम, और फिर वापस वो लोग जाएंगे, अलग अलग सिटीज़ में जाने वाले हैं वो लोग। गाइस सी हम लोग जहाँ आके बैठते हैं ना वहीं आता है, देखो बन्नी हमारा कैट। कभी नहीं देखा मैंने, पहली बार देख रही हूँ। एक्चुअली हम किचन में रहते थे, तो वहाँ किचन में रहती थी, अभी ना यहाँ पे आया है। ही इज़ अ मेल कैट, थोड़ा सा वो कमज़ोर हो गया है, बट अभी कुछ करेंगे उसको। ये सारे मसाले जाएंगे इसमें। मैंने लास्ट टाइम मेरे एक शॉर्ट्स में दिखाया है, ये मेंथे थिट्टू बोलते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? मेंथे थिट्टू को हिंदी में क्या बोलेंगे? मेथकुट इज़ अ मराठी वर्ड। मेथकुट जो है ये मराठी वर्ड है, इसको ना मेंथे थिट्टू बोलते हैं, बहुत ही प्रचलित है यहाँ पे, और इतना टेस्टी होता है कि क्या ही बोलूँ मैं। मतलब गरम राइस, उसके ऊपर देसी घी और ये पाउडर एंड थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रे, बिकॉज इसमें सॉल्ट नहीं डालते हम लोग, ज़्यादा दिन तक रहने दो करके सॉल्ट नहीं डालते हैं, क्योंकि सॉल्ट डालेंगे तो बहुत दिन आप रखोगे तो वो कड़वा हो जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न हम सॉल्ट नहीं डालते हैं, और बहुत बढ़िया एंड बहुत ही टेस्टी होता है, सबको बहुत पसंद है ये। इसके बहुत सारे रेसिपीज़ भी बनते हैं, मतलब इस पाउडर के साथ। जब हम लोग पिटला बनाते हैं तो उसके अंदर ये इस पाउडर को मिलाते हैं। पोहा, डिलक्स पोहा जो होता है, उसके साथ हरी मिर्च और देसी घी और नमक, पहले उसको पूरा क्रश करना है, मिर्ची को एंड नमक को वगैरह। उसके बाद उसको डिलक्स पोहा में थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके, फिर नमक, हल्का सा चीनी, ये सब मिक्स करके ऐसे हरा धनिया वो सब डाल, इतना यम यम लगता है ना। वो जब मैं बनाऊँगी ना तो मैं दिखाऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल ये सब सामान है। ये इलायची है, इतना बढ़िया खुशबू आ रहा है ना ये सब भूनने के बाद, बहुत बढ़िया। ये जो भी इंग्रेडिएंट्स भूनना है ना इसके लिए, जो मेथकुट के लिए, उसके लिए हमको पूरा अच्छे से भूनना है इसको, बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के भूनना है।
जल्दी जल्दी इसे नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज़ द की पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस मेटकुट। और जब बनेगा ना तो बहुत बढ़िया बनता है। ऐसा खुशबूदार, अभी भी इतना खुशबू फैला हुआ है यहाँ पे, बहुत बढ़िया तरीके से। ये सारे हैं इसमें, लौंग है, इलायची है। तो इसका क्वांटिटी मतलब थोड़ा ज़्यादा ही डाला है मैंने, बिकॉज ये बॉडी टेम्परेचर को कूल रखता है। अभी इसको हम देंगे फ्लोर मिल में, बिकॉज 2 kg का पूरा है वो, एंड प्लस ये सारे मसाले। मतलब अगर 1 kg दाल है तो 100 ग्राम्स राइस ग्रेन्स और 100 ग्राम्स उड़द दाल। तो इस तरीके से उसका ये है। एंड बाकी मसाले जो है सारे 20-20 ग्राम्स। लौंग हो गया, ये लौंग, इलायची, मिर्ची और हींग, सब कुछ 20-20 ग्राम। राई, काला राई, वो सब 20-20 ग्राम। एंड 2 kg के हिसाब से वो 40 ग्राम हो गया। और इसमें जाता है मेथी दाना, वो जाता है 2 टेबलस्पून, लगभग 20 ग्राम 1 kg के लिए, मतलब 2 टेबलस्पून अभी 2 kg के लिए हम डाल रहे हैं। तो जो 2 टेबलस्पून हम लोग मेथी डालते हैं, वो पूरा जितना भी अभी हम इंग्रेडिएंट्स डाला है उसको ओवरपावर करता है। सो दैट इज़ द रीज़न इसको मेंथड हिट्टू बोलते हैं। पूरा इसका नाम है, मेथी के ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो वही एक रीज़न है कि वो एक इंग्रेडिएंट सारे इंग्रेडिएंट्स को फेल कर देता है, एज इन ओवरपावर कर देता है। तो उसका ही खुशबू आता है। मिर्ची भून रही इसलिए वही आ रहा है। ऐसा है इसका हिस्ट्री। गाइस, ये बटर दूध बनाया है, मैं फटाफट बता देती हूँ। इसमें हमने डाला है मेथी पाउडर, फिर इसमें डाला है 1 मिर्च और जीरा पाउडर, काला नमक और नॉर्मल नमक। ठीक है, तो ऐसे बटर में बहुत टेस्टी बनता है। और एक चीज़ ये है कि हाँ, एल्यूमिनियम यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए मना करती हूँ, लेकिन ये लोग सुनते नहीं हैं। बट ठीक है, ये ठंडा है तो चलेगा, गर्म नहीं होना चाहिए उसके अंदर। बट सुनते नहीं है लोग, तो ना एल्यूमिनियम अच्छा लगता है। राहुल बोल रहा इन भारत हिस्ट्री। भारत ऑलरेडी सभी तरह में एंटर कर चुका है। अब मैं बड़ी हमारी हेल्प करिए। ऊपर से जो इवन की इसकी सरकार नाश्ता फुल नाश्ता। मेथी का पाउडर, लेकिन थोड़ी देर उसको डाल के रखना है। हाँ, थोड़ा सोख होने दो उसके अंदर। उसको ना मेथी को डाल के सोख करने के लिए रखना है। एज इन वो सब डाल के कम से कम एक 20-25 मिनट तो उसको रखना है, तभी उसका असली टेस्ट बाहर आता है। ओह माय गॉड, आई टेल यू, इतना बढ़िया लगता है ना। एंड इस धूप के दिनों में मेथी पाउडर एंड हल्का सा ठंडा बटर मिल्क, उसके अंदर लिटिल बिट ब्लैक सॉल्ट नहीं डालना है एक्चुअली, मैं है करके डाला था। ब्लैक सॉल्ट डोंट, दैट मे गिव सम डिफरेंट टेस्ट। तो ब्लैक सॉल्ट आप नहीं डालोगे तो अच्छा है, डोंट ऐड ब्लैक सॉल्ट। मैंने है करके डाला था। जस्ट ऐड मेथी पाउडर, रोस्ट कुछ नहीं करना है, ऐसे ही मेथी पाउडर बना के रखना है, उसके अंदर डालना है। और मिर्च अगर चाहिए तो वेरी लाइट, और फिर नमक, दैट्स इट। एंड लिटिल बिट धनिया। तो वो डाल के, कोरिएंडर, वो डाल के उसको थोड़ी देर के लिए ना वो 20-25 मिनट छोड़ दो। उसके बाद हैव इट। ओह माय गॉड, इतना टेस्टी लगता है ना। हम गए थे कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे उन्होंने दिया था, एंड आई कुड मेक आउट ना क्या टेस्ट है वो करके। तो मैंने पूछा उनको, आपने मेथी पाउडर डाला है? तो उन्होंने बोला हाँ। क्या बना था यार, माइंड ब्लोइंग, बढ़िया। तो लेट मी हैव माय लंच। अभी मैं खा रही हूँ ये चुपचाप बना, किक नहीं मिल रहा। किक आज का ये है बटर मिल्क, दैट्स द किक। मैं जब खाना बनाती थी, अभी भी बनाती हूँ, लेकिन बच्चे आए तो बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो बिकॉज उनको मेरे हाथ के अलावा और किसी का हाथ का खाना पसंद नहीं है। खाएंगे बट जैसे मॉम बनाती है ऐसे कोई नहीं बनाता, ऐसे उनका कहना है। शायद हर बच्चों को ऐसे ही लगता होगा ना कि मेरी मॉम खाना अच्छा बनाती है, तो उनके लिए मैं बनाती हूँ। अदरवाइज़
नहीं बनाती, लेकिन बनाया है बहुत बार, बहुत पहले बनाया है मैंने। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा खाना नहीं बनाती थी, बहुत बनाया है, बहुत लोगों के लिए बनाया है। अभी थोड़ा बस हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से थोड़ा पॉज लिया है। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब मैं खाना बनाती थी तो मैं मेक श्योर करती थी कि एक कोई ऐसा उसमें आइटम हो, एक कोई मेन्यू में ऐसा हो कि खाते ही ना लोग बोले कि वाह क्या है। इवन डेली खाने में भी मैं ऐसे ही करती थी, कुछ ना कुछ बनाती थी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। पराठा सब्जी बनाया तो फिर उसके साथ छोटा सा कुछ, या फिर कुछ ना कुछ, अभी याद नहीं है मुझे, बट अच्छा बनाती थी। दैट इज़ द रीज़न बच्चे बोलते हैं आप बनाओ मॉम खाना, आप बनाओ। तो थोड़ी देर में अभी और कुछ रोस्ट करके उसको भेजना है। अभी थोड़ा सा एक लंच ब्रेक लिया है, लंच करके फिर आगे बढ़ाती हूँ। ये चना दाल है, ये राइस और उड़द दाल। सिंस मैंने गेहूं स्किप किया है तो ये एक छोटा सा ये मैं ये डाल रही हूँ मूंग का, भुना हुआ मूंग इंस्टेड ऑफ गेहूं। ये सारे मसाले, नहीं तो इतना सारा मसाला में, लेट मी मिक्स दिस, दिखाते हूँ। 2 टेबल स्पून लगभग, दिस इज इतना, और ये इतना, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को ये एक बंदा ओवर पावर करता है। मतलब पावर देखो कितना है इसका। यस गाइस, अभी मैं एंड कर रही हूँ एपिसोड का यहीं पे, और कल मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या हमने कराया है। कल लड्डू बनेगा और पीनट का चटनी बनेगा। पीनट का चटनी देखना आप कैसे बनता है, और उसके बाद ये मेथी का चटनी कल पिसवा के आ जाएगा चक्की से। और बहुत कुछ और आइटम्स है जो बच्चों के लिए हम भेजने वाले हैं, कल उसको पैक करके भेजूँगी मैं। एंड आज पूरा दिन इसी में निकल गया हमारा। और ये देखो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और गाइस पता है ना, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट करके बताइए रेसिपी किसी को पता है, कितने लोग जानते हैं, और कौन कौन कहाँ से देख रहा है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, प्रणाम गाइस।